Hello guys and welcome to MBA Pathshala. So guys, finally we are coming up with a dedicated batch for Snap and Nmat 2024. तो ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 25 जुलाई से लाइव हो जाएगा. लाइव सेशंस विल बी देयर. ठीक है, तो इस बैच में हम बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर. ठीक है, मिड ऑफ द अक्टूबर तक हमारा टारगेट है कि हम सिलेबस इसका कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पैकेज. ठीक है, अराउंड 15 मॉक्स आपके पास हैं यहाँ पे, 100+ सेक्शनल टेस्ट्स हैं, 50+ मिनी टेस्ट्स आर इन दिस पैकेज. So if you guys are planning for the Snap and Nmet, तो you can definitely check out this batch. तो let's start with, हमने स्टार्ट किया था लास्ट लीनियर अरेंजमेंट का एक सेशन हमने किया था. आज भी विल कंटिन्यू विद द लीनियर अरेंजमेंट एंड आज हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर स्नैप के क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है, सो एग्जैक्ट किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं यू विल गेट एन आइडिया. तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो अगेन व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पॉज करके पहले क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो एंड देन कम टू द सॉल्यूशन. ठीक है, तभी आप उसमें से कुछ लर्न कर पाओगे. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का फ्रॉम लीनियर अरेंजमेंट से ये है. ठीक है, इट इज फ्रॉम द स्नैप प्रीवियस ईयर. तो क्वेश्चन इज E1, E2 एंड E3 are three engineering students writing their assignments at night. Each of them starts at a different time and completes at a different time. Okay. The digit in their name and the order of their starting and completing the assignment is certainly not the same. The last student to start is the first to complete the assignment. ठीक है, और इसके बेसिस पे अपने पास दो क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली आप एक बार इसको ट्राई करो. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको बनाने में. तो पॉज करके एक बार आप इसको सॉल्व करो. ठीक है, देन सी द सॉल्यूशन. ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे. तो क्या बोला है कि तीन स्टूडेंट्स हैं, E1, E2 एंड E3. ठीक है, ये उनके नाम हैं. E1, E2, E3 आर थ्री engineering students writing their assignments at night. Each of them starts at a different time and completes at a different time. ठीक है, तीनों ने अलग अलग टाइम पे अपना असाइनमेंट लिखना शुरू किया था और अलग अलग टाइम पे ही खत्म किया है. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो डिजिट इन देयर नेम and the order of their starting and completing the assignment is certainly not the same. देखो ये बहुत क्रूशियल लाइन है यहाँ पे कि जो उनके नेम में डिजिट है, जैसे इंजीनियर 1 है उसके नाम में क्या है 1 आया है. तो इसका मतलब क्या है कि जो इंजीनियर 1 है तो वो ना तो असाइनमेंट सबसे पहले शुरू करता है और ना ही सबसे पहले खत्म करेगा. ठीक है, वही इसका मतलब है ना कि जो डिजिट है इन देयर नेम and the order of their starting and completing the assignment is not same. ठीक है, तीनों अलग अलग हैं. तो इंजीनियर 1 है तो मे बी उसने सेकंड स्टार्ट किया होगा और थर्ड फिनिश किया होगा, और माइट भी थर्ड स्टार्ट किया होगा सेकंड फिनिश किया होगा. तो दो पॉसिबिलिटी उसके लिए बनती है. सेम फॉर E2. तो E2 जो है वो सेकंड पे ना तो स्टार्ट करेगा ना ही सेकंड पे खत्म होगा. माइट भी उसने फर्स्ट स्टार्ट किया होगा थर्ड फिनिश किया होगा. ठीक है, या फिर थर्ड स्टार्ट किया होगा फर्स्ट फिनिश किया होगा, ये हमें नहीं पता. एक और इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है कि लास्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट इज द फर्स्ट टू कंप्लीट द असाइनमेंट. कि भाई जिस स्टूडेंट ने सबसे लास्ट में शुरू किया था उसने सबसे पहले खत्म किया था. ठीक है, तो लेट्स मेक द पॉसिबिलिटी. तो हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन है और इसमें एक स्टार्ट बना लेते हैं एंड फिनिश. ये सिचुएशन है. तो अब हमें इसने क्या बोला है कि जो स्टूडेंट जिसने लास्ट शुरू किया है उसने सबसे पहले खत्म किया है. अब देखो जो सबसे पहले फिनिश करेगा वो E1 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता ना. इट कैन बी E2 और E3. तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं. हो सकता है कि E2 ने सबसे पहले फिनिश किया हो, और देयर माइट बी केस, अगर हम पैरेलली एक और बना लें, कि देयर माइट बी केस कि हो सकता है E3 ने सबसे पहले फिनिश किया हो. ठीक है, तो उसने ये बोला है कि जो लास्ट स्टूडेंट
टू स्टार्ट इज द फर्स्ट टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो अब एक चीज फॉर श्योर है कि अगर E2 ने फिनिश किया है तो ऑब्वियसली E2 ने ही तो सबसे पहले भी स्टार्ट किया होगा, ठीक है, E2 ने ही तो सबसे पहले स्टार्ट किया होगा। अगर वही चीज हम यहां देखें कि अगर E3 फिनिश करता है तो दैट मींस E3 ने ही सबसे पहले शुरू किया होगा, ठीक है। बट एक और इंफॉर्मेशन थी कि जो डिजिट इन देयर नेम एंड ऑर्डर ऑफ देयर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग इज नॉट सेम, तो मतलब E3 तो कभी भी थर्ड नंबर पे स्टार्ट ही नहीं कर सकता, है ना। तो दैट मीन्स कि ये वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। तो हमें ये पता चल गया कि E2 ने सबसे पहले फिनिश किया था तो ऑब्वियसली E2 सबसे पहले स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली हम बाकी चीजें फिल कर सकते हैं कि अगर देखो E2 ने फिनिश किया है तो स्टार्ट किसने किया है, E1 तो डेफिनेटली नहीं करेगा ना, क्योंकि E1 है यहाँ पे, तो इधर क्या आएगा अपना E3 आएगा, क्योंकि E1 यहां आ नहीं सकता, E2 यहां आ चुका है, E3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग और फिनिशिंग सबने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे किया है। तो दैट मीन्स कि सबसे पहले फिनिश E2 ने किया है तो स्टार्ट किसने किया होगा, E3 ने किया होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे बचा कौन, E3 आ चुका है, E2 आ चुका, दैट मीन्स E1 यहां पे आ गया, ठीक है। E2 यहाँ पे E3 आ नहीं सकता तो E3 विल बी हेयर, और यहाँ पे E2 है तो E1 इज द वन, ठीक है। तो जो लास्ट स्टूडेंट शुरू करने वाला था वही सबसे पहले खत्म करने वाला था, तो लास्ट स्टूडेंट जो शुरू कर सकता था दैट इज वो E2 है, तो E2 ने सबसे पहले फिनिश किया, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बाकी लोगों को अरेंज कर लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हमने रूल आउट कर दी, तो ये हमारा इसका एक्चुअल अरेंजमेंट बन गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट हु इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट राइटिंग द असाइनमेंट, तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था लिखना, E3 इज द फर्स्ट वन टू राइट द असाइनमेंट। फिर लास्ट टू कंप्लीट द असाइनमेंट, सबसे लास्ट खत्म करने वाला कौन था असाइनमेंट को, दैट इज E1। अगेन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो व्हाट वी हैव कि 7 स्टूडेंट्स प्रिया, अंकित, रमन, सुनील, टोनी, दीपक एंड विकी टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट्स, नो 2 स्टूडेंट्स गेट सिमिलर मार्क्स, ठीक है, किसी भी 2 स्टूडेंट के सेम नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है। विकी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन प्रिया, प्रिया ऑलवेज स्कोर्स मोर देन अंकित, ठीक है। विकी ऑलवेज स्कोर्स मोर देन प्रिया, प्रिया ऑलवेज स्कोर्स मोर देन अंकित, ठीक है। Each time either Raman score the highest and Tony gets the least, or alternatively Sunil scores the highest and Deepak or Ankit scores the least. तो दो केसेस हैं। See, when Raman tops, तो उस केस में टोनी इज ऑलवेज गेटिंग द लोएस्ट मार्क्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन सुनील स्कोर्स द हाईएस्ट, जिस केस में सुनील हाईएस्ट स्कोर करता है उस केस में आइदर दीपक और अंकित स्कोर्स द लीस्ट, उस सिचुएशन में दीपक और अंकित में से कोई एक लीस्ट स्कोर करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, इफ सुनील इज रैंक्ड 6th, ओके, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी अपने को अभी नहीं कंसीडर करनी है, ठीक है, माइट बी सेकंड थर्ड क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो सुनील इज रैंक्ड 6th एंड अंकित इज रैंक्ड 5th, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू होने वाली है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ट्रू। तो विक्की इज रैंक्ड 1st और 4th, ठीक है। रमन इज रैंक 2nd और 3rd, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज अगर सुनील ने टॉप नहीं किया तो दैट मीन्स ऑब्वियसली रमन ने टॉप किया है। टोनी इज रैंक्ड 4th और 5th, टोनी तो ऑब्वियसली लास्ट पे है, अगर रमन जब टॉप करेगा तो टोनी विल बी लास्ट। दीपक इज रैंक 3rd और 4th, विकी इज रैंक 1st और 4th, देखो विकी फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि रमन फर्स्ट है इस केस में, मतलब इस केस को अपने को डेफिनेटली यही केस सही होगा। दीपक इज रैंक 3rd और 4th, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अब देखो इसने क्या बोला है कि अंकित इज रैंक्ड 5th, अंकित इज रैंक्ड 5th, 1st 2nd 3rd 4th 5th, मतलब अंकित
इज रैंक्ड 5th। तो अंकित मेरा कितने पे आ गया? 5th पे आ गया। ठीक है, अब देखो जब अंकित 5th पे है तो प्रिया उससे ऊपर है, ठीक है, और विकी उससे ऊपर है। प्रिया और विकी उससे ऊपर है, ठीक है। सुनील इज रैंक्ड 6th। सुनील किधर है? रैंक 6 पे है, ठीक है। अब हमारे पास बचती हैं अ, अब V और P। देखो अगर V यहाँ पे है और P यहाँ पे है तो ऑब्वियसली D यहाँ पे बचेगा, तो यस D थर्ड हो सकता है मेरा। अगर V यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो यस D इज हियर। तो पॉसिबिलिटी है दीपक थर्ड आ सकता है, दीपक फोर्थ आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है, ठीक है। यस, दिस पॉसिबिलिटी इज करेक्ट। फिर अगला प्रॉब्लम। Now this problem says that there are 8 persons M, N, O, P, Q, R, S and T. All of them are sitting on a bench and are facing the south direction, but not necessarily in the same order. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 8 लोग दे आर फेसिंग साउथ, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन होती है तो हम क्या मान के चलते हैं? बाय डिफॉल्ट इट इज नॉर्थ। लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया दैट दे आर फेसिंग साउथ। तो अब देखो साउथ में अगर वो फेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट राइट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो ये है इट विल बी माई राइट हैंड और ये मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ठीक है। तो राइट साइड अब क्या हो जाएगा? इस तरफ राइट हो गया, उस तरफ लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग हमने, 8 पोजीशंस हमने क्रिएट कर ली। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। देर आर ओनली 2% बिटवीन आर एंड पी, बट अपने को नहीं पता आर एंड पी क्या है। हम फाइंड आउट करते हैं कि किसकी पोजीशन हम फिक्स फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन क्यू एम is same as the number of person between PS. O is not a neighbor of S who is immediate left of N, ठीक है। Q is second to the left of R who is fourth from right corner। अच्छा, ये अपने को इंफॉर्मेशन में पता चल गया कि Q is second to the left of R who is fourth from the right corner। R is fourth from the right corner। अब मेरा राइट कॉर्नर क्या है? ये यहां से फोर्थ, 1 1 2 3 4, दिस इज पोजीशन फॉर R। R who is fourth from the right corner, R who is fourth from the right corner। Q is second to the left of R। अब R का लेफ्ट ये नहीं होगा, वो साइड होगा, तो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब ये मेरा Q आ गया, ठीक है। M सिट्स एट एनी कॉर्नर, इधर भी हो सकता है M, उधर भी हो सकता है। T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब T जो है राइट में है Q के, इस तरफ नहीं, इस तरफ, क्योंकि Q साउथ को जब फेस करेगा तो उसका राइट इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया कि T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब कह रहा है कि देर आर ओनली 2% बिटवीन R एंड P। इसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि R मेरे को पता चल गया। तो अब P के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो P मेरा यहां होगा, ठीक, और देर इज पॉसिबिलिटी कि P मेरा यहां पर हो। तो लेटेस्ट से अगर मैं इसी के पैरेलल बना लूं कि P मेरा यहां भी हो सकता है, देन फिर हम यहां से रूल आउट करेंगे कौन सा केस अपना वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 लोग हैं आर और पी के बीच में, तो 2 यहां से भी पॉसिबल है और 2 यहां से भी पॉसिबल है, तो एक पॉसिबिलिटी वो हो जाती है। अब वो कहता है ओ इज नॉट अ नेबर ऑफ एस हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। मतलब एस जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन के है, ठीक है। एस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यही पॉसिबिलिटी है एस और एन को बिठाने की, ठीक है, कि एन के जस्ट बगल में एस होगा। फिर वो कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एस।
अब देखो m है कॉर्नर पे, ठीक, m तो मेरा कहाँ है, कॉर्नर पे। तो लेट अस से कि अगर मैं m को इस कॉर्नर पे बिठाऊं, अगर m को इस कॉर्नर पे बिठाऊं तो q और m के बीच में एक ही पर्सन आ रहा है, ठीक, q और m के बीच में क्या आ रहा है, एक ही पर्सन आ रहा है, ठीक है। फिर s यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, नंबर ऑफ पीपल तो बराबर नहीं होंगे, यानी इस केस में हम m को यहां तो नहीं बिठा सकते, यानी m को यहां बिठाएंगे, बिठाना तो कॉर्नर पे ही है। अब अगर m यहां आ जाता है तो s के इमीडिएटली n के इमीडिएटली लेफ्ट में है s, ठीक है, n के इमीडिएटली लेफ्ट, n का लेफ्ट इस साइड होगा, यही पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में q और m के बीच में आ रहे हैं कितने लोग, 4, ठीक है, लेकिन p और s के बीच में कितने आ रहे हैं, 3, मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, ये केस अपना रूल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस को अपन रूल आउट कर देंगे। तो फिर मेरा P मतलब यहां पर है, ठीक है, P अगर यहां पे है तो ऑब्वियसली M यहां पर होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है, O इज नॉट अ नेबर ऑफ S, तो N मेरा यहां आएगा, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में S, ये बची O के लिए पोजीशन, ये बची O के लिए पोजीशन। तो अब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि O और Q और M के बीच में कितने, 2 लोग, ठीक, और 1 लोग, और P और S के बीच में भी कितने हैं, 1 लोग। S इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ N है और O S का नेबर नहीं है, ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड। तो दैट मीन्स कि इसका जो अरेंजमेंट बनेगा ये बनेगा BNSRTQOM, ये इसका अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे, क्विकली यू हैव टू मेक द केसेस, रूल आउट करने होंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी होगी, एंड देन जब आप एक सेट के ऊपर यू विल गेट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो दीज लीनियर सेट्स आर इजी टू डू। फिर अभी हम अपकमिंग सेशंस में विल गो ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट पे जाएंगे, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट के अभी डबल रो वाले अरेंजमेंट भी देखेंगे अगली क्लास में। तो अभी हमने सिर्फ एक ही रो देखा है, नेक्स्ट वी विल सी कि जब एक ऑपोजिट 2 रोज हैं उनमें अरेंजमेंट करना होगा तो